हमारे वहाँ के ऑर्गेनाइजर स्थिति में है नहीं, और इनका आत्मसम्मान बिल्कुल नीचे है। तो ऐसे सांप का सांप लड़ रहा है। ठीक है, ये जाते हैं वहाँ, हाँ इनका ये है कि फ़ोटो फाटो डाल देते हैं कि मैं फलाने देश में, मैं न्यूजीलैंड में, फ्रांस में, आज यहाँ कंसर्ट है, वहाँ कंसर्ट है। और मैंने तो एक बड़े कलाकार को देखा था, वो 5-6 ड्राइंग रूम में बैठे होते, उनके आगे वो हरियाणवी रागनी सुना रहा। देखो मैं बताता हूँ, इसके लिए, क्योंकि अब आप शोले फिल्म की बात करो तो रमेश सिप्पी ने उसके बाद तो कोई ऐसा करिश्मा नहीं किया। तो ये कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, पब्लिक को क्या पसंद आता है, कब कौन सी रचना किस समय में आपकी रची जाती है, और उसको क्लिक कहाँ करती है। इससे भी अच्छे अच्छे गीत हैं, लेकिन उनकी उम्र कम है। इसकी उम्र इसलिए ज़्यादा अच्छी है कि इसमें एक सदाबहार बात है। अच्छी बात है कि फैमिली में सुना जा सकता है, इसमें कोई गंदे बोल नहीं है। अदरवाइज़ जो गीत आप सुन रहे हैं, अभी तो एक गीत सुना था, उसमें काचे नखाड़ की बात थी। तो ये एवरी टाइम आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते। मेलोडी को आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। जो आजकल गीत चल रहे हैं उनको शादी में डीजे पे ही नाच सकते हैं आप, उसके बाद आप अपनी गाड़ी में सुन सकते हैं, लेकिन उसको पब्लिकली जब आप एक मूड ऑफ पीस में होते हैं तब आप नहीं सुन सकते। इस कारण ये गीत जिंदा है। और उसके बाद मेरी जिद है कि मैं ऐसे गाने करता हूँ, मुझे इस रो में नहीं बहना है। बहुत से अच्छे गीत हैं जिसमें सूफी थॉट भी हैं, जिसमें देशभक्ति के गीत भी हैं, जिसमें हमारे पुरानी जो रागनियाँ हैं उनको भी मैंने जीवित करने का प्रयास किया। तो मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि पॉपुलर हो या ना हो, बट मुझे अपनी लाइन पे चलना है। वो यूट्यूब के नाटकों से आज़ादी दिलाने के लिए पहला प्रयास था हमारा। यूट्यूब पे जो नाटक आते थे उनके अंदर क्राफ्ट की कमी थी, टेक्निक की कमी थी। वो पहला प्रयास था। उसके बाद मैंने एक फ़िल्म भी बनाई, दिल हो गया लापता। अभी भी 2 प्रोजेक्ट मेरे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी का काम हो। और हरियाणवी सिनेमा आहिस्ता आहिस्ता अपरेज हो रहा है, हो जाएगा एक दिन, अच्छी फिल्म बनेगी यहाँ, मुझे विश्वास है। वासी हैं उनके बारे में ये अपने अपने फील्ड हैं, और लोक कलाकार तो बहुत हैं जिनकी कमी अभी भी है। कुछ लोग भी हैं लिविंग लीजेंड हैं, कुछ लोग चले गए हैं। हरियाणा में मामन खान जैसे सारंगी का वादक भी हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं, वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। यहाँ प्रेम जाति जैसे सिंगर भी हैं। और सतवीर होते थे हमारे, मास्टर सतवीर, उन लोग उस आदमी की जिद थी कि मैं अच्छा ही गाऊँगा, मैं अपना लोक गाऊँगा और लोक आध्यात्म की बात करूँ। तो ऐसे लोग कम रह गए हैं। और जो सतवीर एक और हुआ करते सिंगर हमारे, कथूरवाल, उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, लेकिन इनकी क्वालिटी घटती जा रही है। आजकल ये कंप्यूटर आ गया ना, तो ये बेसुरे, मेरे जैसे बेसुरा आदमी कोई सुर उठा देते हैं उसके, लेकिन ओरिजिनल गाने वाले बहुत कम रह गए। और दूसरे कलाकारों की स्थिति तो अभी, अगर फिल्म कलाकारों की बात करेंगे तो बड़ी ख़राब सी है, क्योंकि उनके पास ना तो बेचारों को पैसा मिलता है और ना ही इज्जत भी नहीं मिलती उनको जब आप फिल्म करने जाते हैं। आप देखो, इस मीडिया को समझा ही नहीं किसी ने। यहाँ लोगों को लगता था ये फिल्म बना के, क्योंकि जब चंद्रावल हिट हुई ना, वो टेक्निकली बहुत पूर्ण फिल्म थी, लेकिन लोगों ने इसलिए देखा कि वो अपनी बोली की फिल्म थी, लोग टूट पड़े। तो इससे भ्रमित हो गए लोग कि हम कुछ भी बना देंगे, देखेंगे लोग। अब सिनेमा ज़्यादा बढ़ने लगा, क्वालिटी उसमें थी नहीं, प्रोड्यूसर खुद ही उसमें एक्ट किया करते हैं। पिंगला बरथरी भी मैंने देखी है, वो एक राजे महाराजों की कहानी है, लेकिन उसकी जब मेकिंग आप देखोगे तो जब आप टिकट दे के सिनेमा हॉल में जाते हैं तो आप फिर उसमें कमियां भी ढूंढते हैं। या तो शाहरुख खान जैसे बड़े जो स्टार हैं उनमें कमी ढूंढ लेते हैं लोग, क्योंकि वो पैसे देते हैं। वो 1 मिनट में आगे कह देते हैं फिल्म अच्छी है, ख़राब है। वो इसलिए बिका कि उन्होंने मीडिया को समझा नहीं, इसकी मार्केटिंग को नहीं समझा। सेकेंडली, हरियाणा की जो टेरिटरी है वो बहुत ही कम टेरिटरी है हरियाणवी की उस समय। आज तो बढ़ गई है, आज तो हम बाहर भी हमारे लोग चले गए हैं, लेकिन उस समय जो उसका कमर्शियल एंगल था उन लोगों को समझ नहीं आया। और क्योंकि टेक्निकली साउंड नहीं थे तो उस खर्चे को नहीं समझ पाए या उसका रिवर्सल नहीं समझ पाए। आज अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो अगर मैं ये एश्योर नहीं हूँ कि मेरी फिल्म मुझे कहाँ बेचनी है तो मुझे फिल्म नहीं बनानी चाहिए। उन लोगों ने आंख बंद करके फिल्में बनाई, घाटा हुआ, यही कारण था। बढ़ेंगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। रणदीप हुड्डा की आपने जो चर्चा की, रणदीप हुड्डा भी तो हरियाणा का ही है ना। उसने जाके उस मीडिया को समझा, उसके रहन सहन को समझा, उसके व्यवहार को समझा, और अब बिक रहे हैं हरियाणा के जो आर्टिस्ट हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जयदीप अलाउत भी मैंने सुना कि 2 करोड़ लेता है एक एपिसोड।
सवाल पैसे का नहीं है, सवाल है अपने क्षेत्र के लोगों का वहाँ स्थापित होने का। और ये जब खूब सारे स्थापित हो जाएंगे तब दूसरे हाथ में हाथ पकड़ने लग जाएगा, फिर और लोग जाएंगे। उन्होंने कमाल का संघर्ष किया है। उस एक्टर का अपनी फिल्म लक्ष्मीचंद के प्रति पागलपन है। वो हर उस आदमी को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने फिल्म बनाई, वो अच्छी भी बनी और वो कामयाब भी हुए हैं। अब तो वो एक पॉपुलर ऐप पे भी आ गई है, वो शायद उसको लाखों लोग देख चुके हैं। लेकिन यशपाल शर्मा इरादों का मजबूत एक्टर है और डाउन टू अर्थ है। मुझे उसकी बात अच्छी लगती है कि वो जब किसी कोई प्रमोशन के लिए कहता है उसकी प्रमोशन भी कर देते हैं। वो ये नहीं देखता कि इसकी क्वालिटी कैसी है, और ये उसमें अच्छी बात है। वो अपनी फिल्म के लिए पैशनेट है और उसका प्रमोशन उसका बस चले तो हर घर के बाहर नॉक करके उस फिल्म को दिखा गया है, उसका प्रयास ही है। और ये पे करेगा हरियाणवी सिनेमा का, ऐसी बात है। तो इस बात के लिए यशपाल शर्मा को मैं बधाई देता हूँ। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो यू आर ग्रेट इन दिस मैटर, और आपके एफर्ट कमाल के हैं। अगर कोई फिल्म बना के किसी को प्रमोशन देनी है और लंबे समय तक देनी है, आप कितने साल से इस फिल्म को अपना सर पे बैठा के लोगों को बता रहे हैं कि दिस इज द हरियाणवी फिल्म और दिस इज द करेक्टर, लीजेंड करेक्टर ऑफ हरियाणा। ये पे करेगा हरियाणा को। जब अंदर कुछ नहीं होता ना, तो वो पहाड़ में अगर चढ़े मूंढते तो सबसे ज़्यादा कौन उछलता है? जिसका वजन हल्का होता है। ये बाउंसर रखना, मैं सपना चौधरी के लिए तो मानता हूँ कि उसको बाउंसर रखना चाहिए, क्योंकि वो एक फीमेल है और उसकी पॉपुलरिटी बहुत गजब की है, तो लोग उसको पोक करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी की जरूरत है। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार हैं कि कई बार तो वीडियो बनती है कि आगे कोई है नहीं, लेकिन वो वीडियो वाला कहता है हट जाओ, वो बाउंसर ऐसे कहता है हट जाओ हट जाओ। मैं हैरान हूँ किसको कह रहा है, लेकिन क्योंकि वीडियो में प्रोजेक्ट करना उनको, तो ये तमाशा इन्होंने सीखा पंजाब से। लेकिन इन भले आदमियों ने ये नहीं सीखा कि पंजाब के लोगों ने हमेशा सोल की बात की है, कंटेंट गाया है, अच्छा गाया है, उन लोगों ने लीजेंड गाया है। आपने वो नहीं सीखी। पहले इन्होंने श्रृंगार करने सीख लिए, गाना नहीं सीखा। ये गड़बड़ है। और अब तो मुझे पता लगा ये पेमेंट पे आते हैं सुबह से शाम तक ना। तो ऐसे कलाकार भी हैं जो गाड़ी भी किराए पे लाते हैं, बाउंसर भी किराए पे लाते हैं, और प्रोग्राम करने के बाद उनको भेज के खुद हो सकता है मोटरसाइकिल पे घर जाएँ। तो ऐसा नहीं है, ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। आपकी जान को कोई खतरा हो तो मैं मानता हूँ, भीड़ आप पे टूट के पड़ती तो भी मानता हूँ। आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, आप बाउंसर के साथ ऐसे खाली हवाओं को हटाते फिर रहे हैं। ऐसा मत करो यार, कुछ अच्छा काम करोगे तो लोग अपने आप स्टार बनाएंगे आपको। हमारी जो मोरल बॉन्डिंग थी या मोरल एजुकेशन थी, उनके जरिए होती थी। आज हमारे मैक्सिमम जितने बच्चे हैं सुबह गाँव से निकल लिए, शाम तक शहर में रहेंगे। उनके फ्रेंड्स कैसे हैं रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं आप। इकट्ठे बैठ के शराब पिएंगे तो आपको ये एश्योरेंस नहीं है कि आप उसके बाद झगड़ा नहीं होगा या आप जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं था। पहले लोगों में मोरल विजडम के प्रति आदर था। आज आप किसी को ज्ञान की बात कह लो तो वो उठ के चला जाता है या आपसे लड़ पड़ेगा। वो लोग जितने भी आपने नाम लिए, वो एक आर्टिस्ट नहीं थे, वो एक तरह के ना साधक थे। मैं तो कहूँगा कि मानवता के प्रचारक थे वो। थके हारे किसान को अगर कोई एंटरटेनमेंट दे रहा है तो उससे बड़ा पुण्य क्या है। उन लोगों की इच्छाएं भी ज़्यादा नहीं थी। उन लोगों को कभी बाउंसर की जरूरत नहीं पड़ी होगी, मैं मानता हूँ, और उनके साथ कभी मिसबिहेव भी नहीं हुआ होगा, और उनको इज्जत जो मिलनी चाहिए मिली होगी। और उनके ज़्यादा जो रागनियाँ रची गई वो तो पंचायतों में कई बार फैसले का मूल बना करती। जैसे कोर्ट में अथॉरिटीज़ देते हैं हम लोग, वकील कहता है जी फलां कोर्ट में देखो ये डिसीजन हुआ था। ऐसे हमारी पंचायतों में रागनियों के रेफरेंस दिए जाते थे, भी फलां रागनी में दादा लक्ष्मी ने ये कहा, तो ये, क्योंकि उनमें सच्चाई होती थी। आज ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रोफेशनल नहीं थे, उनको पैसा नहीं चाहिए था, उनको लाइफ, वो एक साधु थे, फकीर थे वो। आज के दिन तो हम पहले पूछते हैं भाई कितना पैसा मिलेगा, वो नहीं पूछते थे। गांव में कोई धर्मशाला बननी है, कोई स्कूल बनना है तो सांग ले आते थे। सांगी को भी पता है कि इससे इतना पैसा आ जाएगा, बट उसने कभी परसेंटेज नहीं मांगी। उसने एक फिक्स कर लिया, हमारे रोटी खुआ दियो और हमारे साजिंदा नहीं थे पीछे दे दियो, रमन नहीं थे पीछे दे। उसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, प्रोफेशनल नहीं थे वो सही मायने में कला की पूजा किया करते, साधक की थे, और इसी कारण वो जिंदा है। हालांकि आने वाली पीढ़ी तो मुझे लगता है धनपत सांगी को, मांगे राम जी को या लक्ष्मीचंद जी को याद करेगी, लेकिन उनकी बातें हमेशा रही। अभी तो हरियाणा के कलाकार दामन चुंदरी से नहीं निकल पाए, तो इंटरनेशनल इश्यूज में कहाँ जाएंगे वो।
आप जितने भी गाने आप अभी पॉपुलर हैं उनको देखोगे आप, कुछ लोगों ने अच्छे गीत भी किए हैं, वो प्लेबैक में हैं। मैं एक लड़के को जानता हूँ, इसका अपना सुपुआ का ही लड़का है, मैं नाम रिकॉल नहीं कर रहा, उसने जमींदार पे इतनी अच्छी वीडियो बनाई, इतनी शानदार वीडियो उसने बनाई, उसके इतना शानदार पिक्चराइजेशन किया, वो गाना कहाँ है, अननोटिस्ड है। दिक्कत क्या है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे यूट्यूब के जरिए ट्रेंड फिक्स कर दिया, हमारे जो ऑडियंस है ना उनकी मानसिकता फिक्स कर दी। और जब तक आपको दर्द नहीं होता ना, फिर ऐसे विषयों पे आप गीत नहीं लिख सकते, ना गा सकते। जिसके दिल में दर्द होगा किसी समस्या पर तो वही गीत लिखेगा, और इनको पता है भी ये बिकेंगे नहीं तो ये क्यों करेंगे। बिल्कुल, मैं अपनी कविताओं में भी स्टेज पे भी बोलता रहता हूँ। मैं अक्सर इन जो भी यूथ है हमारे, इनको ये कहता हूँ कि जब भी आप ये ब्रांडेड जीन पहनते हो और शहर में आते हो तो ये ज़रूर चीज़ याद रखना कि इनको पहनाने के लिए आपके जो पिता हैं, आपके चाचा हैं, ताऊ हैं, आपके दादा हैं, वो फटी हुई धोती में खेत में काम कर रहे हैं। तो वो लाइबिलिटी जिस दिन हमारा यूथ समझ जाएगा, ना वो डंकी होगा, ना विदेश जाएगा। हमारे पास इतनी फर्टाइल ज़मीन है, हरियाणा जैसे अगर प्रदेश में रह के भी आप काम ढूंढ रहे हैं, वो काम नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एक स्टेटस ढूंढ रहे हैं। उसके लिए उनको लगता है कि 5-10 साल आप टॉयलेट साफ़ करेंगे या शौचालय साफ़ करेंगे, उसके बाद हम मौज करेंगे। लेकिन इन 5-10 साल में हमारा जो टोटल यूथ सेगमेंट है, आप वहाँ 100 आदमी गए हैं तो 50 तो वहाँ गायब ही हैं। उनमें से 25 हमारे जो परिवार उनके संपर्क में रहते हैं, साल में त्योहारों पे आते भी हैं। 25 जो होते हैं वो इतने स्थापित हो जाते हैं कि उनको फिर हरियाणा छोटा लगने लगता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि बजाय 5-10 साल किसी विदेशी टॉयलेट धोने से अच्छा है आप अपने परिवार के साथ रहें, माता पिता की समस्या को भी बांटें। ये जो माता पिता है ना, ये एक ऐसा एक रिलेशन है, ये तकलीफ में रहते हैं लेकिन बच्चों को कहते नहीं हैं, और बच्चों को ये लगता है कि उनकी मॉरल ड्यूटी है हमें बड़ा करके स्थापित करने। तो ये जो दुराव हुआ है ना, ये डंकी जैसी प्रॉब्लम हरियाणा में तब से आने लगी। अच्छा, माता पिता को भी लगता है यहाँ कुछ नौकरी मिल नहीं रही है, खेती यूँ करेगा नहीं, क्या करेगा, वो फिर एक आधा किला गला टिका के उसने भेज दें। हाँ, लेकिन तकलीफ होती है जब बाहर वो कोई मरता है या उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो हमारी हरियाणा की सोल के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। हम ऐसे नहीं हैं, हम तो सीमा पर जाकर लड़ने वाले लोग हैं, हम तो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम तो देश में सबसे ज़्यादा अनाज उगाने वाले लोग हैं। फिर हम क्यों जाके बाहर टॉयलेट धो रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हो सकता है मेरी बात का काट ये होगी, जब एम्प्लॉयमेंट है नहीं, खेती में पैदाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश तो है। आपको थोड़ा इवेल्युएट करना पड़ेगा अपने आप को। हरियाणा अभी तक ना उस गैंगस्टर लेवल पर नहीं पहुँचा है, ये ट्राई कर रहे हैं। यहाँ गोली चल गई, वहाँ चल, वो सेंसेशन की ट्राई है। रोहतक का भी एक कलाकार है, वो भी बंदूक बंदा के गाने करते हैं। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ना अगर आप कलाकार हैं, अगर आपको इश्यूज बहुत हैं और आपके गाने से अगर कोई पथभ्रष्ट होता है तो आप गुनहगार हैं उसका, मैं तो इतना मानता हूँ। पंजाब का सीन अलग है, वहाँ एक बहुत बड़ा कमर्शियल एंगल इन्वॉल्व है, प्लस बड़े लेवल के जो क्रिमिनल्स हैं या गैंगस्टर हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके इश्यूज़ कुछ हो रहे हैं। हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गन कल्चर में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मार दिया करा भाई, पाट दिया करा, हम इनको करते हैं। लेकिन हरियाणा वाले सिर्फ कमाल करते हैं खेल के मैदान में, हरियाणा वाले कमाल करेंगे सरहद पे या अपने खेत में। ये गन कल्चर हरियाणा का कल्चर है नहीं। थोड़े से लोग हैं, नए बच्चे हैं जो थोड़ा सा उनको लगता है कि हम इस फील्ड में नाम कमा लेंगे, लेकिन वो लोग वापस आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक।